साथियों, आज बात करेंगे नेपाल की। नेपाल में किसका शासन था और राजतंत्र रहा, हिंदू राज्य था। ये राज्य कैसे ख़त्म हुआ, कब यहाँ पर लोकतंत्र की स्थापना हुई और वर्तमान प्रधानमंत्री बालेन शाह प्रधानमंत्री बनने से पहले वो क्या थे और वो प्रधानमंत्री कैसे बने, तथा नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री को कब गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। नेपाल में किसका मॉडल पर शासन चालू किया गया है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातों पर आज वार्ता करेंगे। तो साथियों, नेपाल एक ऐसा देश है जो कभी गुलाम नहीं हुआ। इसका एकीकरण 1768 में किया गया और 1816 में सुगौली संधि की गई। ये सुगौली संधि क्या है? इसमें भारत और नेपाल के बीच जो सीमा का निर्धारण किया गया, सीमा का निर्धारण किया गया और 1951 में लोकतंत्र की स्थापना की गई, जिसमें भारत का पूरा सहयोग था। नेपाल में 240 साल शाह वंश का शासन था, राजतंत्र का शासन था और 1951 में लोकतंत्र की शुरुआत हुई है। 2008 में संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य 2008 में स्थापित हुआ और 20 सितंबर 2015 को नेपाल में संविधान लागू हुआ। 2015 में नेपाल का संविधान लागू हुआ और नेपाल में जो वर्तमान प्रधानमंत्री बने हैं बालेन शाह, ये नेपाल के 47वें प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले ये काठमांडू के मेयर थे और मेयर से सीधे ये प्रधानमंत्री बने हैं। इनकी पार्टी का नाम था RSP और इन्होंने जब PM की शपथ ली, उसके बाद नेपाल में दलित समाज और हाशिए पर जो लोग रह रहे थे, जिनके साथ भेदभाव हो रहा था, इस अन्याय के लिए उन्होंने माफ़ी मांगी। माफ़ी ही नहीं मांगी, उन्होंने नेपाल की स्थिति को सुधारने के लिए 100 सूत्री कार्यक्रम का एजेंडा लागू कर दिया, जिसमें उन्होंने शिक्षा में सुधार, सबसे बड़ी बात कोचिंग सेंटर समाप्त कर दिए, छात्र राजनीति पर प्रतिबंध लगा दिया और बड़ी बात, कक्षा 5 की परीक्षा नहीं होगी, भेदभाव नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, अत्याचार नहीं होगा। इस संकल्प के साथ 100 सूत्री कार्यक्रम घोषित कर दिए गए। आप देखेंगे 2007 से 2012 जब उत्तर प्रदेश में BSP की सरकार थी और मुख्यमंत्री बसपा से प्रमुख मायावती थी, उन्होंने जो मॉडल उत्तर प्रदेश में लागू किया था, ऐसा लगता है हूबहू उसी मॉडल को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह ने नेपाल में लागू करने का प्रयास किया है। वो इसमें कितना सफल होंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उन्होंने नेपाल की जनता को भेदभाव रहित, सबको समान अधिकार, समान शिक्षा, समान रोजगार, समानता का, स्वतंत्रता का, बंधुत्व का संदेश दिया है और उसे लागू करने का पूर्ण प्रयासरत है। इसके लिए उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री और पूर्व गृह मंत्री दोनों को 28 मार्च 2026 को
दिन शनिवार को गिरफ्तार करा लिया है। और गिरफ्तारी का कारण जो बताया गया है वह सितंबर 2025 में जैन जी विरोध प्रदर्शन में, जब विरोध प्रदर्शन हुआ था, उस समय 76 लोग मारे गए थे, 76 लोग मारे गए थे। ये आपराधिक लापरवाही के आरोपों के बाद ये कार्रवाई की गई। आपको ये भी बता दूं, जो 76 लोग मारे गए थे विरोध प्रदर्शन में, इसकी एक जांच कमेटी बैठाई गई थी और इसका आधार भी यही बनाया गया है। गौरी बहादुर कार्की जांच आयोग की रिपोर्ट के आधार पर ही इन पर कार्रवाई की गई है। प्रधानमंत्री गिरफ्तार हुए हैं और गृह मंत्री, तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री, दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। अब ये गृह मंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री कौन थे, ये भी जान लीजिए। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, क्या नाम, पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री रमेश लेखक, इन दोनों को 28 मार्च 2026 को शनिवार के दिन गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इससे नेपाल की जनता में बड़ा उत्साह है और उनको उम्मीद है कि नए प्रधानमंत्री बालेन शाह नेपाल की जनता के लिए कुछ अच्छा करेंगे। और उनका मानना है, नेपाल वासियों का मानना है कि जिस तरह 2007 से 2012 में उत्तर प्रदेश में बसपा सरकार में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने जो उल्लेखनीय कार्य किए थे, न्याय के लिए, समानता के लिए, स्वतंत्रता के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, बराबरी के लिए, वो सारे काम बालेन शाह भी नेपाल की जनता को करेंगे। निश्चित रूप से वो रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। क्योंकि यदि जिस प्रदेश में, जिस देश में शिक्षा अच्छी होगी, वहाँ के नागरिक अच्छे होंगे। शिक्षा में भेदभाव होगा, स्वतंत्रता में, समानता में भेदभाव होगा, तो वहाँ कभी खुशहाली नहीं आ सकती है। और इसके लिए उन्होंने शिक्षा में राजनीति को समाप्त कर दिया कि पहले शिक्षा प्राप्त करिए, हायर शिक्षा प्राप्त करने के बाद राजनीति में आइए तो अच्छी राजनीति करेंगे। तो ऐसा लगता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री श्री बालेन शाह नेपाल के लिए बहुत कुछ अच्छा करने का मन बना लिया है। मन ही नहीं बना लिया है, उन्होंने कार्य भी शुरू कर दिया है और वो ऐसा कार्य करेंगे कि उन पर कोई अंगुली ना उठा सके। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।